दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दीपशिखा गौतम अपनी अनूठी पहल धार्मिक कहानियों में एक बार फिर से आपका स्वागत है, वो अभिनंदन करती है। इस बार जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, मैं माघ मास के महात्म की कहानी लेकर आई हूँ, जिसे आपने शायद ही कभी सुना होगा। आशा करती हूँ आप लोग इसे अवश्य सुनेंगे और औरों को सुनाएंगे। कल यानी 24 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा है और आशा करती हूँ आप इस कहानी को सूर्योदय से पहले सुन लेंगे और जितने लोग हैं आपके आसपास उनको भी सुनाने की कृपा करें। जैसा कि हिंदू मास में वर्षा ऋतु को ऋतु की रानी और बसंत को ऋतुराज के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार माघ मास को महात्मा के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में जो माघ मास का महत्व सुनाया गया है, उसी महत्व को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जैसा कि वैशाख मास और कार्तिक मास का स्नान का महत्व निराला है, उससे कहीं बढ़कर माघ मास में स्नान का महत्व उससे भी निराला है। प्राचीन काल की बात है, नर्मदा तट पर सुब्रव्रत नामक ब्राह्मण निवास किया करते थे। उन्हें वेदों, पुराणों, शास्त्रों का भरपूर ज्ञान प्राप्त था, जिसका उपयोग वह धन संचय करने में पूरी जिंदगी करते रहे। जब उनका अंतिम समय आया, तब उन्हें ज्ञान हुआ कि उन्होंने इस लोक में तो पूरा भरपूर आनंद उठाया है, लेकिन परलोक को सुधारने के लिए उन्होंने अभी तक कोई ऐसा धार्मिक कार्य नहीं किया है जिससे उनका परलोक सुधारा जाए। माघ मास लगने ही वाला था। उस रात वे सोए और उन्हें याद आया, मागे निमग्ना सलिले सुसीते विमुक्त पापा स्त्री देवम प्रयाण। यह श्लोक याद आते ही उन्होंने उसी रात माघ मास के स्नान का संकल्प ले लिया और सूर्योदय से उसकी शुरुआत कर दी। 9 दिन तक सुब्रत स्नान माघ मास में सूर्योदय से पहले करते रहे। 10वें दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पूरी जिंदगी तो सुब्रत ने कोई अच्छा काम किया नहीं। जो उनके पास ज्ञान था धर्म, पुराणों, शास्त्रों का, उन्हें भी उसने धन संचय करने में लगा दिया। लेकिन जो 9 दिन उन्होंने स्नान किया नर्मदा नदी में, और वो भी सूर्योदय से पहले, तो माघ मास में स्नान करने से उनका मन पूरी तरह से निर्मल हो चुका था, जिससे उन्हें वैकुंठवास की प्राप्ति हुई। पद्म पुराण में माघ मास के बारे में बताया गया है कि जितना जिंदगी में हम पूजा पाठ हरि को प्रसन्न करने में लगा देते हैं, उससे हरि इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, किंतु एक बार जीवन में माघ मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने से प्रसन्न हो जाते हैं और वैकुंठ का वास दे देते हैं। माघ मास में अमावस्या एवं पूर्णिमा को प्रयागराज में स्नान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर इतना ना हो सके तो कम से कम 5 दिन आप जरूर स्नान कर लें माघ मास में चलते हुए जल में। इतना भी ना हो सके तो एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या को 3 दिन जरूर स्नान कर लें माघ मास में। इतना भी ना हो सके तो पूर्णिमा के दिन आप सूर्योदय से पहले जरूर बहते हुए जल में स्नान कर लें। महाभारत में माघ मास के बारे में मान्यता दी गई है कि जो तिल का दान तपस्वियों को माघ मास में करता है, उसे नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता। उसे नरक जाना तो दूर, उसके लिए भगवान स्वयं मृत्यु लोक में आते हैं ताकि उसका पूरा जीवन सुधर सके। मान्यता है कि माघ मास में जो ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास के बारे में मान्यता दी गई है कि जो तपस्वियों को माघ मास में तिल का दान करता है, उन्हें नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता, वो सीधा ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें।